हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और आज मैं सूट में फ़िटिंग लगाने जा रही हूँ। सबसे आसान तरीका फ़िटिंग लगाने का मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे फ़िटिंग लगाया जा सकता है, और ये तरीका है कि बिल्कुल एकदम मतलब आसानी से मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए किस तरीके से फ़िटिंग लगाना है। यहाँ 5 से 6 सूट था, शायद इसमें कितना है मैं गिनती भी नहीं करी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सूट की फ़िटिंग लगानी है। तो जिनका ये सूट है ना, उनको नीचे तक नहीं चाहिए। जैसे नीचे तक जहाँ से हमारा सूट या कुर्ती का खुला हुआ पार्ट रहता है, वो चीज़ इनको छोटा चाहिए। किसी का 13 इंच रहता है, किसी का 14 इंच, किसी का 12 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो जो जैसा पहनते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इसको खोल लूँगी। देखिए सबकी मैं यहाँ से खोल रखी हूँ, पहले ही खोल ली थी। एक आप लोगों को दिखाने के चलते मैं रख रखी थी। यहाँ पे सारे को मैंने पहले ही खोल के रख रखा है। देखिए इन सबको मैं खोल रखी हूँ। ये सबको मैं पहले ही खोल ली हूँ। तो चलिए इसकी फिटिंग कैसे लगानी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले सूट को उल्टा करके रखेंगे, और उनका ये वाला सूट नापी है। तो इसी का नाप से पूरा सूट की फिनिशिंग देनी है। तो चलिए इसको भी उल्टा कर लेते हैं। तो अभी मैं फीता लेके आऊँगी, फिर इसे नापती हूँ कि इसका ये चीज़ कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये फीता लेके आई हूँ। अब इस नाप के मैं बता रही हूँ। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया फिटिंग होके तैयार होगा कुर्ती या सूट जिसकी भी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं नाप रही हूँ। तो यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ 12.5 इंच का आ रहा है। पूरा जो कांखी होता है ना, आर्म होल से या जहाँ से सूट खुला रहता है वहाँ तक नापी हूँ। तो 12.5 इंच का आया है। फिर यहाँ पे ये जो कांखी वाला पार्ट होता है, यहाँ से पूरा पकड़ना है, और यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ तक का नाप लेना है। सूट को पूरा खींचते हुए हमें नापना है, ताकि क्योंकि ये लियोन वाला कपड़ा होता है ना, ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ। तो इसको पूरा खींचना है अच्छे से, और खींच के फिर यहाँ पे माप लेना है। तो पहले मैं काखी का, फिर पेट का, और फिर यहाँ पे कमर का माप ले रही हूँ। ये देखिए ये 3 माप से कुर्ती बहुत अच्छा फिटिंग आएगी। ज़रूरी नहीं है कि पूरा थोड़ा थोड़ा दूर पर ही माप लेते रहें। यहाँ पे 3 ही माप लेना है और कुर्ती की फिटिंग देनी है। तो मैं निशान यहाँ पे पहले ही लगा रखी हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं 12 इंच पे ले रही हूँ, और थोड़ा सा नीचे से लूँगी जहाँ से इसका आर्म होल का सिलाई है, वहाँ से ऊपर से 12.5 आ रहा है और नीचे से 12 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगाई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से नापी हूँ पूरा। उसके बाद इधर देखिए यहाँ से जहाँ से सिलाई किया हुआ है 1/2 इंच मार्जिन मैं बाहर की तरफ छोड़ दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे माप ली हूँ तो 1.5 इंच आ रहा है। 1/2 इंच इसमें ऐड कर दूँगी तो 2 इंच आएगा। मैं आप लोगों को समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से भी नाप ले सकते हैं। फिर आर्म होल का जहाँ से कटिंग है वहाँ से 8 इंच पर एक नीचे निशान लगाना है हमें। ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सेम तरीके से दोनों तरफ करना है, और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखिए लगा ली हूँ। फिर यहाँ पे हमें कमर का माप लेना है। तो कमर जितना है, यहाँ पे कमर हमारा 21.5 इंच आ रहा था, और काखी भी 21.5 इंच थी, और ये पेट वाला पार्ट 20.5 इंच था। तो पहले ही निशान लगा ली हूँ। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है उतना निशान लगा लीजिए। किसी कॉपी पर लिख सकते हैं सूट मापते टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी फिटिंग लगेगी, तो हमारी सूट एकदम परफेक्ट बैठ के आएगा। मेरे मशीन पे देखिए टेड्डी पार्टी चल रही है।
और यहाँ पे मशीन का देखिए क्या हाल रहता है। ऐसे ही एक दिन सिलाई नहीं करूँगी ना, पूरे जो भी सामान होगा ना सारे मशीन पे बच्चे ला के रख देते हैं। और जितने टेडी है, इतना सारा टेडी मैं बांध के न रख रखी हूँ कि इनको नहीं मिले। जब भी कहीं मार्केट गया दिला दो इतना परेशान करते हैं कि लेना पड़ता है। तो चलिए मशीन की मैं यहाँ पे सेट कर दी हूँ। अब मैं सिलाई करूँगी। तो फिटिंग तो जैसे मैं निशान लगा दी हूँ, सारे सूट में मैं निशान लगा के यहाँ पे रख ली हूँ। उससे पहले मैं अपना बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाल जब खुला रहता है ना तो मेरा सारा दिमाग इसी बाल में उलझा रहता है, क्योंकि मुझे खोल के रखने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको बांध ली हूँ। अब चलिए मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस कलर, ये पिंक वाला कपड़ा था उसकी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि उसका धागा अभी मैच नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ यही वाला सिल के बताती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने में तो कुछ हमें करना नहीं है, जैसे हमने निशान लगाया है उसी पे सिलाई लगा दूँगी। तो बाजू का माप मैं नहीं ली थी, मैं ली भी नहीं थी, आप लोग को दिखाया भी नहीं था। तो इसलिए सूट जो था फिटिंग वाला उसी कुर्ती से नाप से मैं यहाँ पे बाजू का सिलाई चला दी हूँ। फिर नीचे जो मैं निशान लगाई थी उस निशान पे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। और सेम तरीके से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। यहाँ जो नीचे से खुला रहता है ना वहाँ 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है हमें। फिर यहाँ पे डबल सिलाई चला रही हूँ, क्योंकि डबल सिलाई चला लेंगे तो सूट धागा टूटने का डर नहीं रहता है और पक्का हो जाता है और अच्छे से ये चलता है काफ़ी लंबे समय तक। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन अगर ज़्यादा हो जाता है 2 इंच से 1.5 इंच से प्लस हो जाता है ना, तो उल्टा इस कपड़े को सीधा करेंगे तो खींचने लगता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरलॉक किया गया है उस चीज़ को मैं यहाँ से काट के हटा रही हूँ, उस पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे जब पूरा सूट खोल के यहाँ पे मुझे बनाना था, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खोल दूँगी। पूरा मैं नहीं खोल रही हूँ, बस 6 से 7 इंच ही मैं खोली थी। यहाँ पे देखिए नीचे से पूरा वैसे ही है, ऊपर का 6-7 इंच के आसपास का एरिया खोली थी। और यहाँ से ना थोड़ा सा हमें कपड़े को अंदर की तरफ दबाना है। ये चीज़ मैं करीब से नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ देखिए, अब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिनिशिंग बैठानी है। थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे हमें काम करना होगा, तो 1 नंबर हमारी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्का हल्का कपड़ा को अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे और ये अपने आप सीधा होते चला जाएगा। तो इसी तरीके से पूरे में हमें सिलाई चला लेना है। यहाँ पे मैं बारीकी से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगाना है। और यहाँ पे आते हुए हमें किस तरह से 2 से 3 धागा, जहाँ से ज्वाइंट हमारा लगा हुआ है, कुर्ती खुली हुई है, वहाँ से इस तरीके से चला के और फिर इसको मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे मेरे पतिदेव मुझे चॉकलेट ला के दे रहे थे, तो मैं तो ले ली, लेकिन इसको रख दी, बाद में खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ को इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर सेम तरीका इधर भी अपनाना है। हल्का हल्का अंदर की तरफ दबाते हुए कपड़े को थोड़ा सा जो पहले का मार्जिन था ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ पे सिलाई चलाएंगे तो एकदम पक्का सिलाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पूरे में सिलाई चला रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर पूरे में भी नहीं चलाती तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे से पहले से ही फिनिशिंग थी। और ये देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है यहाँ पे। तो कैसे आपको कितना 12 या 13 यहाँ का जो लंबा सिलाई चलता है फिटिंग वाली वो चाहिए उतना चला लीजिए, ऐसे खोल के सूट की फिटिंग दे सकते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग कर लिया है और ये हमारा सूट तैयार हो गया है। सूट बोल दीजिए, कुर्ती बोल दीजिए, क्या है मेरे को पता नहीं है, ये मेरे किसी कस्टमर का है। और यहाँ पे ये वाला लास्ट था, सारे कुर्ती की मैं फिटिंग दे दी थी। ये वाला थोड़ा सा ना कपड़ा फैल रहा था, जैसे उड़ेवी टाइप का होता है ना, उस टाइप से था थोड़ा सा, इसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया था। लेकिन कोई कोई कपड़ा ही वैसे होता है कि थोड़ा अच्छे से बैठाइए तो भी ये मतलब फूला फूला सा और खुला खुला सा लगता है। उसी तरीके से ये वाला कपड़ा था तो थोड़ी सी इसमें मुझे दिक्कत आई थी। तो कोई नहीं, सारे कपड़े की फिटिंग हो गई है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं सबको यहाँ पे रख दी हूँ। 5 कुर्तियाँ की फिटिंग करी थी मैं यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, एक मेरा नीचे गिर गया था वो मैं देखी नहीं थी और सबको फोल्ड कर दी थी। ये तो हमारा नापी है। मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो
में। तब तक के लिए बाय बाय।